पूरी किस तरह दे रहे हो? 583 दे रहे हो। कितने रोज लाते हो? तकरीबन 2-250 200-250 किलो। कितनी निकल जाती है? 2-250 किलो रोज निकल जाती है। लोग खुश आते हैं। ज़्यादा कितनी लेते हैं? आधा किलो, पाव या किलो कितनी लेते हैं? 2 किलो 3 किलो 2 जितना किलो लेते हैं 3 हम किलो देते लेते हैं हैं। 10 किलो तक। और वज़ीर आला के कौन से काम अच्छे लगते हैं? कौन सा मनसूबा पसंद है? बताओ। तुम्हारे शहर में और कौन से जो काम हो रहे हैं देखते हो, क्या काम अच्छे लगते हैं? सब काम अच्छे हो रहे हैं। कौन से वाले? तजावजात वाले जो तजावजात थोड़ी ज़्यादा लोग कितने लेते हैं? किलो वाला आता है, 2 किलो वाला कितने रुपये लगाते ज़्यादा? किलो 2 आधा किलो इतने वाले आते हैं, 2 किलो से ज़्यादा नहीं आते। सबसे कुछ ज़्यादा लोग कौन कौन सी चीज़ें बिकती हैं? बेसन और दाल वगैरह ज़्यादा बिकती है। चने की दाल। हाँ जी। चावल पे कितना छोड़ा हुआ है? चावल पे भी बाजी में हमने कंसेशन की हुई है, मुनासिब जो में रेट दिए गए हैं ना उन पे की हुई है कंसेशन। तो कितने चावल कितने बिक जाते हैं? चावल अभी तो ईद का इंशाल्लाह सीज़न शुरू होगा, फिर ज़्यादा बिकेंगे, फिलहाल कम बिकेंगे। ईद के सीज़न पे रेट नहीं लगा। नहीं इंशाल्लाह जो रेट मिलेगा इंशाल्लाह हम उसी रेट पे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आज मैं यहाँ भक्कर में मौजूद हूँ और मेरे यहाँ आने का जो मकसद है वो 2 चीज़ें हैं। जो हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उनका रोज़े अव्वल से जो उनकी तरजीह रही वो रही कि महंगाई पे काबू पाना और कम आमदन वाला जो हमारा मतवस्त तबका है उसके लिए रिलीफ का बायस बनना। और जो बहुत ज़्यादा उन्होंने पिछला पूरा साल जिस पे तवज्जो दी वो थी आलू प्याज टमाटर की कीमत, कि वो आम बंदे को मैसर भी आए और उनकी कुव्वत ख़रीद में भी हो। तो उसको हर मुमकिन यकीनी बनाने के लिए जो अभी आप देख सकते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना है और इस महीने में वज़ीर आला का जो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं आप तवज्जो थी वो इस बात पर थी कि इस महीने में कम आमदन वाले तबका को मैक्सिमम रिलीफ पहुंचाया जाए, जिसके लिए 2 मेन जो उनके मंसूबे सामने आए। एक था 30 अरब रुपए का जो रमज़ान निगहबान पैकेज है, जिसके ज़रिए 30 लाख घरानों में 10-10 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर पहुँचाए गए और ये पहली मरतबा हुआ कि हकदार को उसका हक जो है उसकी दहलीज पर जाकर पहुँचाया गया। इससे पहले जब भी कभी सब्सिडीज़ आती थी, राशन बंटते थे, आपने देखा होगा उसमें लंबी कितारें लगती थीं, धक्कम पेल होती थी, जहाँ पे खुदा न खास्ता आटा लेने की गर्ज से लोगों की अमवात भी हुई और एक काफ़ी इस तरह का सिलसिला होता था जिसमें जिसकी एक तो आमदन कम है, एक चीज़ें मयसर नहीं आ रही होती थी, दूसरा फिर अपनी ही हक हासिल करने के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करना पड़ता था लोगों को। तो वज़ीर आला की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि लोगों को उनका हक उनकी दहलीज पे दिया जाए और इज़्ज़त नफ्स मजरू किए बगैर दिया जाए। जिस सिलसिला में इस मरतबा हमने जो ये पे ऑर्डर्स का सिलसिला का आगाज़ किया और बहुत कामयाबी से पूरे पंजाब भर में ज़िला इंतज़ामिया की मदद से ये हमने घर घर में पहुंचाया। आपने देखा यहाँ पे भक्कर में भी तकरीबन 51,000 पे ऑर्डर्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाए गए हैं और अभी मैं आज देख रही थी कि तकरीबन 84% पे ऑर्डर्स कैश हो चुके हैं। और बाकी जो छोटे मोटे मसाइल थे, जिस तरह से कुछ लोगों के वफ़ात हो गई और उनके जो पे ऑर्डर्स उनके नाम पे निकले थे वो हमने उनकी बेवा के नाम या नेक्स्ट टू किन जो थे उनके नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। फिर जिन बुज़ुर्ग लोगों के अंगूठे नहीं लगते, निशान नहीं मिलते हैं, वेरीफाई नहीं होते बायोमेट्रिक, उसका भी हमने हल तलाश किया और उनको हम बगैर बायोमेट्रिक के अब दे रहे हैं। फिर जिससे जैसे कुछ और लोग थे जिनके इनवैलिड अकाउंट्स आ रहे थे, आईडी कार्ड्स एक्सपायर हो गए थे, उनके हमने डाटाज अपडेट कराकर उनको भी ये पे ऑर्डर्स पहुंचाए जा रहे हैं। हमारी हत्तुल मकान कोशिश है कि ये पे ऑर्डर्स सबको मिलें भी और उनके कैश भी हों। इसको कैश कराने के लिए पूरे पंजाब भर में 18,000 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स बनाए गए, जिसमें UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, HBL कनेक्ट है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर ये ब्रांचलेस एजेंट्स जो हैं अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस पे हमें शुरू में शिकायत भी आई कि कटौती होती है 200 रुपये की, 300 रुपये की, 500 रुपये की। उसका आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला ने बर वक्त नोटिस लिया, तमाम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्रैकडाउन किया इसके ऊपर और हमने पंजाब भर में 237 से ज़ायद इस पे FIRs दर्ज हो चुकी हैं। 64 से ज़ायद हमारे जो ये सेंटर्स हैं इनको सील भी किया गया। फिर बैंक ऑफ पंजाब जिनके इश्तराक से हम ये पे ऑर्डर्स भेज रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो एजेंट्स हैं उनकी छानबीन की और जो इस तरह की आप कह सकते हैं जो काली भेड़ें मिली उनको निशानदेही करके उनको सिस्टम से निकाला गया। उसके बाद से लार्जली ये बहुत स्मूथ चल रहा है और लेकिन अभी भी कोई हमें इक्का दुक्का कहीं से भी कोई शिकायत आ जाए तो उसका बर वक्त इजाला किया जाता है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शब रोज़ इसके पीछे लगी हुई है और इसके ऊपर विजिलेंट भी है, क्योंकि वज़ीर आला की ख़ुसूसी तवज्जो है कि ये रिलीफ लोगों तक लाजमी पहुँचे। जब हम 30 लाख
घराने कहते हैं, तो उसका मतलब है कि अगर आप औसतन 6 अफराद भी एक घर के लगाएं तो 1,80,00,000 लोगों तक ये रिलीफ पैकेज पहुँचा है। दूसरी जानिब जो रमज़ान सहूलत बाज़ार जहाँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ यहाँ पर जो लगाए गए, उसमें भी रिलीफ दिया गया लोगों को। और रिलीफ देने का ये तरीका था कि हमारे जो सब्ज़ी है, फल है, दालें हैं, ये सब होलसेल रेट पर दस्तयाब है, नोटिफाइड रेट से भी कम पे दस्तयाब हैं। फिर चिकन जो है, मुर्गी का गोश्त, वो 20 रुपये किलो फ़ी किलो कमी है उसमें यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पर मुझे भक्कर में आकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर बीफ जो है उसके ऊपर भी और मटन के ऊपर भी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और सब्सिडाइज लगे हुए हैं, जो कि ये हमारे गोश्त वाले जो अंजुमन कुरैश वाले जो हैं, ये इनके ताउन से लगाया गया। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो दालों की जो ग्रेन्स की जो लगे हुए हैं स्टॉल्स, वो हमारे यहाँ अंजुमन ताजरान के इश्तराक से लगी हुई हैं और बड़ी कामयाबी से चल रही हैं। फिर यहाँ पे घी और ऑयल के ऊपर को 15 रुपये 20 रुपये की कमी है। फिर चीनी यहाँ पर 130 रुपये की मौसर आ रही है, जो कि बाहर ओपन मार्केट में आप लोग ही रिपोर्ट करते हैं 160, 165, कहीं पे 170 भी होती है, लेकिन 35-40 रुपये का रिलीफ यहाँ आने वाले को मौसर है। यहाँ आने वाला वो लोग हैं जिनकी जो कम आमदन वाले तबका को टारगेट करते हैं ये बाज़ार, और हमारी वज़ीर आला की पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम रिलीफ खाने पीने में भी रमज़ान के दिनों में आए। और जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, तो रमज़ान शुरू होने से पहले ही अगर आप गौर करें तो ये 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान इस लिहाज से कि 15 साल बाद जाके आलू, प्याज, टमाटर आपको 40, 50, 60 रुपये किलो के मिलने शुरू हुए। पिछले साल यही प्याज और टमाटर 200 रुपये से ऊपर थे, 235 रुपये किलो, 233 रुपये किलो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप जब ग्रां फरोशी को भी रिपोर्ट करते हैं मीडिया वाले, तो आप कहते हैं 40 वाला टमाटर जो है 60-65 का बिक रहा है। आप कहते हैं 50 वाला आलू जो है 70-75 का बिक रहा है। आप कहते हैं 40-50 वाला प्याज जो है वो बाहर मार्केट में 80 रुपये का मिल रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ग्रां फरोशी के बाद भी 100 रुपये से कम कीमत पर ये चीज़ें दस्तयाब हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ग्रां फरोशी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि महंगाई इस हद तक नीचे आई है खाने पीने की चीज़ों में, और बाकी सब्जियों की भी अगर आप कीमतें देख लें तो उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वज़ीर आला की जो तवज्जो रही। और फिर हमसे हमेशा ये गिला किया जाता था कि आप मंडियों में आड़तियों को, होल सेलर को कुछ नहीं कहते, आप दुकानदार को कहते हैं। तो मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहती हूँ कि अगर मंडियों में आड़तियों को और होल सेलर्स को के साथ हम काम ना करते पिछला साल भर, तो ये चीज़ें आपको इतनी सस्ती आज मौसर ना आ रही होती, क्योंकि रिटेलर ने तो 40 रुपये की नहीं की ना, मंडी से उसको सस्ती मिली है तो वो सस्ती दे रहा है ना। और जैसे दालें हैं, इसमें चने की दाल, माश की दाल, काले चने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक 100 रुपये फ़ी किलो में कमी वाक़या हुई। बेसन की कीमत में 75 रुपये फ़ी किलो कमी वाक़या हुई। और ये वो चीज़ें जो रमज़ान से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इनकी कीमत नीचे आई। जो खजूरें हैं हर साल रमज़ान में महंगी हो जाती हैं। 550 रुपये वाली खजूर जो है पिछले साल, वो इस वक्त 420, 460, 440 में मुख्तलिफ बाज़ारों में मौसर है और दस्तयाब है। फिर लीमू हमेशा एक मुअम्मा बन जाता था रमज़ान में, 500, 550, 600 रुपये किलो लीमू मिलता था। आज लीमू 90 रुपये, 100 रुपये, 110 रुपये पे मिल रहा है। जब बहुत पीक डेज थे रमज़ान का पहला हफ्ता, उसमें भी लीमू 115, 20, 25 रुपये से बाहर नहीं गया। तो ये सारी हमारी काविश थी कि जिससे पुरसकून लोग, और हमेशा रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की जाती थी मीडिया पे वो होता था कि रमज़ान बाज़ारों के इंतज़ामात के हवाले से बात की जाती थी कि इंतज़ामात नाकिस थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा एक भी ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई। फिर होता था आप लोग ही कैमरास लेके जाते थे और जगह जगह में दिखाते थे कि देखें आलू ख़त्म हो गए, देखें सब्ज़ी ख़त्म हो गई, देखें ठेले खाली पड़े हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी सप्लाई की इस मरतबा हमें शिकायत मौसूल नहीं हुई। हमारा फोकस ये था कि सप्लाई जो है उसको हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए, और इसके लिए हम रमज़ान से पहले से इसका सदेबाब कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने कोई मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि हमने सब कुछ कर लिया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन ये वो पहले छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठा रहे हैं और जिसके नतीजे हम चाहते हैं कि आवाम तक पहुँचें। और हमारी कामयाबी वो है जब लोग खुश हों, जब लोगों को रिलीफ मिले। और ये जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं ये पूरे सूबा भर में 80 से ज़्यादा कायम किए गए हैं। यहाँ पे अभी तक जो मैं कल देख रही थी, तकरीबन यहाँ से कोई 73 से 74 लाख लोग अभी तक शॉपिंग कर चुके हैं रमज़ान से लेके अब तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी फ़ैसिलिटी है, भरपूर फ़ैसिलिटी है। लोग आते हैं, आप खुद भी देखते हैं, लोग यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। लोग चीनी के लिए किस तरह कह रहे होते हैं, मुझे हर कोई कह रहा होता है 2 किलो मिली है, जिसको 2 किलो मिलती है वो कहता है मुझे 5 किलो लेकर दो, जिसको किलो मिलती है वो कहता है 2 किलो लेकर दो। तो जिसकी डिमांड बहुत हाई है। लेकिन 2-2 किलो हम इसलिए देते हैं, 5 किलो एक वक्त में इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर बहुत से लोग एक शनाख्ती कार्ड पे लेते हैं चीनी, थोड़ा इधर दाएं बाएं हुए एक और शनाख्ती कार्ड लेकर आ गए, उस पर भी चीनी हासिल कर ली और एक ही घर में जमा करते रहते हैं।
तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उसमें हम ये करते हैं। बाज़-औक़ात के 2 किलो या 1 किलो दे रहे होते हैं, लेकिन हमारा एक शनाख्ती कार्ड पे 5 किलो चीनी लाजमी देते हैं। और क्योंकि ये मॉडल बाज़ार में लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई भी सिर्फ चीनी लेने नहीं आता। यहाँ पे हमने एक छत के नीचे सब्ज़ी, फल, दालें, तमाम अशिया मुयस्सर लाए हैं, चिकन, ताकि यहाँ से जब लोग शॉपिंग करने आए तो साथ अपनी सस्ती चीनी भी ले जाएं। पहले भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं, आइंदा भी चलते रहेंगे। और जो रमज़ान का एक महीना बीच में आया, उसके अंदर हमने इसको खसूसी रिलीफ दिया और हमने इसको नोटिफाइड रेट से भी नीचे ले गए। लेकिन हमारे जो मॉडल बाज़ार हैं वो आम दिनों में नोटिफाइड रेट पे चलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से चलते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब कोई फैसिलिटी बनती है फिर वो कंटिन्यू करती है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होती है हर उस ज़िला में जाकर जहाँ पर लोग गवाही देते हैं कि यहाँ पे रिलीफ मिल रहा है और यहाँ पर हमें सहूलत मिल रही है, जहाँ पे लोग कीमतों से मुतमईन होते हैं, जहाँ पे लोग अशिया की फराहमी से मुतमईन होते हैं। वो बड़ी खुशी की बात है। और डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इन चीज़ों के ऊपर विजिलेंट होती है, वो शाबाश की मुस्तहिक होती है। और मेरा ख्याल है डीसी हों या मैं हूँ, हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड ये है कि हमारे लोग मुतमईन जाएँ और यहाँ पे लोगों को रिलीफ मिले। और बाकी भी बहुत से अज़ला में अच्छे इंतज़ाम देखने को मिले, लेकिन भक्कर में भी मुझे लोगों से बात करके अच्छा लगा। इवन मेरी काफ़ी बाहर भी मैंने देखा जो ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं कि क्या लोगों को बासानी पैसे कैश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जिन लोगों को पे ऑर्डर्स मिले हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है और वो खुश हैं। और उनकी हमने फ़ीडबैक भी ली कि उनको राशन ज़्यादा पसंद था कि पैसे ज़्यादा पसंद है। तो ज़्यादा लोगों ने कहा कि उनको पैसे वाला ये जो पे ऑर्डर है ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से पैसा खर्च कर सकते हैं। क्योंकि इन और देने का मकसद भी यही था वज़ीर आला का, ताकि लोग अपनी तरजीहात खुद बना सकें कि ये पैसा उन्होंने कहाँ खर्च करना है। बच्चों की स्कूल फ़ीस पे करना है, जूतों कपड़ों पे करना है, राशन पे करना है या बिजली के बिल में भरना है। और दूसरा फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी को हर मुमकिन यकीनी बनाने के लिए पे ऑर्डर बाय नाम बनाए गए, ताकि अगर कोई किसी का पे ऑर्डर छीन लेता है तो वो भी बेकार हो जाएगा, कोई किसी का चुरा लेता है तो भी बेकार हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इक़दाम थे जिनको हम मज़ीद आइंदा भी फूल प्रूफ बनाएंगे और लोगों के लिए रिलीफ का बाइस बनेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये डेफिनेटली हमने पहली दफ़ा ये काविश की कि हमने गवर्नमेंट से सब्सिडी लिए बगैर रमज़ान सहूलत बाज़ार जो हैं उनका इनेकाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हुआ। और इसमें मैं बिल्कुल बिलखसूस शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे अंजमन ताजरान का, हमारे होल सेलर्स का, हमारे जो आड़ती हज़रात हैं, हमारे जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भरपूर तावन किया। और तमाम डीसी साहिबान की निगरानी में उन्होंने ख़ुद इनके साथ मीटिंग्स की और ये तय पाया कि हम होल सेल रेट पर कम कीमत पर रमज़ान के महीने में यहाँ पर बाज़ार भी लगाएंगे अपने बहन भाइयों को, क्योंकि पूरी दुनिया में ही होता है जब रमज़ान आता है तो खाने पीने की अशिया की कीमतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन वाहिद एक हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली जब रमज़ान आता है तो ग्रां फरोशी भी होती है, मुनाफाखोर भी जो है अपनी झुर्रियाँ तेज़ कर लेते हैं। ये काबिल जुर्म भी है मेरी नज़र में, तो ये गफलत नहीं, ये जुर्म है और ये एक ऐसा जुर्म है कि जिसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा तो दिल करता है कि ये लोग ना कारोबारी तबका कहलाने के हकदार हैं और ना ही ये दुकानदार कहलाने के हकदार हैं। इनके तो दुकानें सील भी कर देनी चाहिए, इनके लाइसेंस भी कैंसिल कर देने चाहिए। बहुत शुक्रिया।